इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ अन्नू, अक्षत अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद बीना, श्री अंकेश दीप्ति अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल आभा आयुष अक्षता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि श्री सुनील जी हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय श्रीमती पिंकी कोटा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री परिग्रह 10 प्रकार के बताए हैं, तो मुनि श्री आगम में मूर्छा को भी परिग्रह कहा गया है, तो मूर्छा को परिग्रह कैसे समझें, समझाने की कृपा करें। मूर्छा ही परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं। देखो, मैं इस कपड़े को छू रहा हूँ और मेरे कपड़े का त्याग है, तो यदि कपड़ा परिग्रह होता तो इसको छूते ही मुझे परिग्रह का दोष आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेरी ममत्व बुद्धि नहीं है। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी मूर्छा भाव नहीं। कोई भी वस्तु मात्र परिग्रह हो जाएगी तो इस संसार में कोई पर वस्तु, जितनी वस्तुएं हैं, इनको छुए बिना नहीं रह सकते। मैं पाटे को छू रहा हूँ, पाटा परिग्रह हो जाएगा, लेकिन इसमें यदि मेरापन है, या मेरा पाटा, या मेरा कपड़ा, या मेरा मकान, ये मेरा, जो ये मेरापन है, इसका नाम मूर्छा है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं समझना, कुछ लोग ये अर्थ लेते हैं कि हम सब वस्तुओं का भोग कर रहे हैं लेकिन हमारा मूर्छा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। रष्टि किसके नाम है? मकान की। मूर्छा के बिना पर पदार्थ ग्रहण किया नहीं जा सकता। हाँ, सामान्य रूप से ग्रहण करना अलग चीज़ है, मेरापन। इसलिए कई लोग कहते हैं हम तो परिग्रह के बीच में हैं, जल से भिन्न कमल हैं, हमारी मूर्छा नहीं है। ये उनका बहाना है। बिना ममत्व भाव के कपड़े पहन नहीं सकते। कपड़े को छूना बिना ममत्व भाव के हो सकता है, लेकिन कपड़ा पहनना बिना ममत्व भाव के नहीं हो सकता। मकान को छूना बिना ममत्व के हो सकता है। मकान मेरा, ऐसा तो जहाँ मेरापन आ जाता है वहीं मूर्छा कहलाती है, उसी को परिग्रह बोलते हैं। विनय जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा था कि लोगों के द्वारा की गई उपेक्षा हमारी महानता में कारण बन जाती है।
चाहे वह अपेक्षा गुरु ही क्यों ना करे। लेकिन महाराज श्री, हम उपेक्षा से भयभीत होते हैं, परंतु प्रति समय कोई भी कार्य करते समय हमारे मन में विकल्प रहते हैं कि गुरु अथवा हमारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन हमें कहीं बुरा न समझ लें, कहीं उनकी नज़रों में हम गिर न जाएं। इस कारण किसी भी कार्य में मन नहीं लगता तथा प्रति समय चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। उपेक्षा दो प्रकार का चिंतन करना चाहिए। पहले, उपेक्षा हमारी क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम में कोई दोष हो, हम में कोई कमी हो। ये उपेक्षा कहीं आत्मनिरीक्षण और परीक्षण के लिए कारण तो नहीं है। दूसरी बात, उपेक्षा जो हो रही है नियम से हमारे कर्म का ही कोई उदय है। सत्कार पुरस्कार परिचय के अंतर्गत पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि परिचय सहन करते समय साधु सोचता है, मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो कोई मेरा अनादर कर नहीं सकता, और मेरे अशुभ कर्म का उदय है तो कोई मेरा आदर कर नहीं सकता। हम कितना भी चाहें कि हमारा कोई सत्कार करे, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और अशाता कर्म का बंद होगा। हमें यही सोचना चाहिए कि जब हमने किसी का सत्कार नहीं किया, हमने पूर्व में ऐसा कर्म किया है, आज मेरी उपेक्षा हो रही। तीसरा कारण जो आप प्रश्नों का उदाहरण दे रहे हैं कि उपेक्षा हमारे लिए विल पावर देती है। उपेक्षा में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्म, जब व्यक्ति की चारों तरफ से उपेक्षा हो जाती है, व्यक्ति महान बन जाता है। जितने जितने आज तक महान हुए, फूलों के रास्ते पे चलने वाला कोई महान नहीं हुआ। जिसने जितनी यातनाएं चाहिए, आप देखो, आप एक थोड़े से आप लोगों को तो पिक्चर देखते हैं, आप पिक्चर में देखिए जो आपका हीरो होता है उसकी कितनी उपेक्षा होती है, कितना अपमान होता है अपनों के द्वारा, परायों के द्वारा, क्या क्या नहीं उसकी दुर्दशा होती है। अंत में वो हीरो बन के निकलता है। उपेक्षाएं जितनी अपनी होंगी, अपनी कोई ना कोई शक्ति जागृत होती है, कोई ना कोई एक शक्ति जागृत होती है। और उपेक्षा के बाद हमें एक विल पावर जागता है, ओहो मेरे में ये भी ताकत है। मैं तो समझता था कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, ओहो मैं आज इसके बिना भी जी गया। मैं तो सोचता था कि इसका सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं सकता, और मैं जी गया। बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। बल्कि दूसरे की अपेक्षाएं रखना, मेरा तो सिद्धांत है कि अपनी कमजोरी को उजागर करना है। अपनी शक्तियां तिरोहित होती हैं, अपनी शक्तियां अपमानित होती हैं, अपनी खुद की शक्तियां हमें खुद का अभिशाप देती हैं, खुद की शक्तियां बनती हैं। जब हम दूसरों की अपेक्षा रखते हैं, अपने आप में समय सार में है क्या? कुछ नहीं समय सार में। समय सार का उपेक्षा संयम का अर्थ क्या है? उपेक्षा संयम का अर्थ है कि तुम किसी की अपेक्षा ना रखो, यही उपेक्षा संयम। गजब की परिभाषा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने गाए, नानस्य फलम उपेक्षा। नान का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? अपेक्षा का अभाव। मैं किसी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखूंगा, ऐसा परिणाम जो जितना कर लेगा वो उतना संयम का अधिकारी होगा। अभी हमारे यही प्रवचन चल रहे प्रातः काल समय सार के ऊपर कि हम किनके अधीन होते जा रहे हैं। हम पग पग पर दूसरों के अधीन। कोई मेरी प्रशंसा कर दे तो मैं खुश हो जाऊं, अरे उसके अधीन मेरी इज्जत है। कोई मेरी जय बोल दे तो मैं प्रशंसा हो जाऊं, कोई मेरे कह दे कि आप महान हैं तो मैं खुश हो जाऊं। यानी मेरी खुशी दूसरों के अधीन, मैं अपने खुद में खुश नहीं हूं। मैं मुनि बना हूं, मैंने रत्नत्रय लिया है, मैं खुश नहीं हूं। यदि दूसरे कहते हैं अरे महाराज आप महान हैं, धन्य हैं, आप तपस्वी हैं, आप चौथे काल के, अरे हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे। यानी दूसरा कहेगा तब हम खुश होंगे, हम खुद खुश क्यों नहीं है? हमारे अंदर खुद ऐसा आनंद क्यों नहीं आ रहा है? दूसरों के आनंद, ये सबसे बड़ी अपनी कमजोरी होती है कि हम हमेशा हर चीज में दूसरों की अपेक्षा रख रहे हैं। दूसरा यदि हमारी प्रशंसा कर दे तो वो आता है ना कि एक महिला प्रशंसा की भूखी थी, वो प्रतिदिन नए कपड़े नए आभूषण पहनती थी, तो लोग सब कहते थे भाई जी ये कपड़े कहाँ से लाई, कैसे लाई, वो खुश होती थी।
एक दिन सबने सोचा कि ये प्रतिदिन नए कपड़े पहन के आती है, अपन को कहीं चढ़ाती तो नहीं है। बोले आज उसकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं। तो शाम तक 3-4 बार उसने कपड़े बदले, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। अंत में उसने क्या करें, तो उसने अपने मकान में आग लगा दी। सब लोग आ गए। बोले भाई कैसे होगा, और आग लगी। इतने में एक भाई जी आई, कोई एक बोले इसी ने आग लगाई है, आज इसको किसी ने पूछा नहीं। तो उससे लोग, अरे भाई जी आग तो लगी, भाड़ में जाए, आग लग जाने दो। ये साड़ी है कंगन कहाँ से लाई? बोले मूर्ख पहले पूछ लेता तो मकान काहे को जलता है। तो ये सारी दुनिया की हालत है। समय सार बस इसी चीज के लिए उपलब्ध है। समय सार कहता है कि अपनी खुद की योग्यता, पर की अपेक्षा जब जब तुम करोगे, मुझे तो जब भी मैंने देखा, अनुभव किया, जब जब पर की अपेक्षा की, अंत में संक्लेश ही मिला। क्योंकि पर व्यक्ति कभी भी हमें सुख दे के नहीं जाएगा। पर व्यक्ति कभी भी हमें कोई ना कोई एहसान थोपेगा, कोई ना कोई उल्हाना देगा, कुछ ना कुछ करेगा। पर की अपेक्षा जिंदगी में बस कोई मजबूर हो तो बात अलग है, बाकी हमेशा एक ही भावना भाव। मैं तो एक ही विचारधारा करता हूँ, हे भगवान जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, मैं केवल ज्ञान प्राप्त लेट करूं, बस मुझे किसी के सहारे अपेक्षा ना करना पड़े। मेरे मन में कभी अपेक्षा का भाव नहीं आए। मैं खुद अपने आप में इतना सुखी हो जाऊं कि कोई मुझे पूछे या ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उपेक्षा हमारे जीवन को एक बहुत बड़ी निधि है महानुभाव। जिसे कुंद भगवान ने नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है। जितनी उपेक्षा है उतना ही ज्ञान निखरेगा। बस सहनशीलता की बात है। रही बात कि हमारे मन में भाव आता है कहीं हम दूसरों की दृष्टि में न गिर जाएं, ये बात कोई बाधा नहीं, ये परिणाम होना ही चाहिए। ये परिणाम अनुशासन कहलाता है। हमेशा व्यक्ति को संसार में जीते समय ये भाव होना चाहिए कि मैं कहीं दूसरों की दृष्टि में न गिरूं। उसके पहले एक भाव होना चाहिए, तुम स्वयं की दृष्टि में तो नहीं गिरे हुए हो। सबसे पहले नियम करो कि पहले प्रयास करो, मैं स्वयं की दृष्टि में नहीं गिरूंगा। बहुत बार व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में गिरता है और स्वयं उसको महसूस हो जाता है कि मैं चोर की दाढ़ी में तिनका। वो अंदर घबराहट हो जाती है, अंदर फफूंद आना शुरू हो जाती है, अंदर एक ऐसा परिणाम जागृत देता है। समझ लेना तुम स्वयं की दृष्टि में गिरे हुए हो। और जो व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में नहीं गिरता, उसको विकल्प ही नहीं आता कि मैं किसी की दृष्टि में गिर जाऊंगा। वो कहता है जब मैं घूम की दृष्टि में नहीं गिराऊं तो दुनिया के गिराने से क्या होता है। फिर भी सावधानी अच्छी बात है कि मैं दूसरों की दृष्टि में न गिर जाऊं। ऐसा कार्य करते समय भाव है तो मैंने कई बार प्रश्न में करा, कोई कार्य करते समय सबसे पहले ये देखो तुम्हारी आत्मा क्या कह रही। दूसरे समय देखो कहीं यह कार्य करते समय माँ बाप की दृष्टि में तो नहीं गिर जाओगे, परिवार की दृष्टि में तो नहीं गिर जाओगे, गुरु की दृष्टि में तो नहीं गिर जाओगे। यदि मेरा ये कृत्य गुरुओं को पता चला, माँ बाप को पता चला, तो उनका मेरे प्रति क्या विचार होगा। यह हर कार्य करते समय विचार करना ही चाहिए। इसी को विवेक बोलते हैं, इसी को यत्नाचार बोलते हैं। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, उत्तर भारत में जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, क्या वह पंचम काल में ही पड़ा था? यदि हाँ तो पंचम काल में किस सन में पड़ा था? और महाराज जी, जैसे 4 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, क्या वहाँ पर भी इस प्रकार की स्थिति बनती है क्या? कृपया समाधान करें। ये जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, ये ईसा पूर्व 100 वर्ष, यानी भद्रबाहु स्वामी के समय, ईसा के कुछ वर्ष पूर्व पड़ा था। उस समय उनका भद्रबाहु स्वामी यहाँ मौजूद थे, शुद्ध केवली थे। उत्तर भारत में वो विहार कर रहे थे। लगभग बिहार में पटना के आसपास थे। वहाँ के बाद से यह घटना घटी हुई थी। उसके बाद 12 साल का काल बढ़ा तो भद्रबाहु स्वामी मौजूद थे। पंचम काल ही था। भरत ऐरावत में 5 भरत 5 ऐरावत में यह स्थिति बनती है, बन सकती है। महाराज श्री, मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि आचार्य धरसेन जी महाराज अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। महाराज जी, जिज्ञासा है कि अष्टांग महानिमित्त शब्द क्या का अर्थ क्या होता है? अष्टांग महानिमित्त कहलाते हैं, निमित्त कहलाते हैं। छिन्न कोई निमित्त तिल मस्से आदि के माध्यम से
छिन्न दोष कहलाता है, स्वर कहलाता है, कौआ बोल रहा है, काग बोल रहा है, इनके माध्यम से। छिन्न दोष कहलाता है किसी चीज़ का टूट जाना, फूट जाना, सामुद्रिक रेखाओं वगैरह से। तो ये ज्योतिष के 8 अंग होते हैं, उनमें अष्टांग निमित्त बोलते हैं। निमित्त को देख करके, किसी निमित्त को देख करके उल्कापात आदि होना, बादलों का विघटन हो जाना, दिशाएं लाल हो जाना, ये सब निमित्त ज्ञान में आता है। सूरज से नेमीचंद पिराका इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या विदेश क्षेत्र में भी सम्मेद शेखर जी जैसा सिद्ध क्षेत्र है क्या वहाँ पर प्रत्येक समय चौथा काल रहता है? समाधान करें। सदा चौथा काल रहता है, वहाँ से मोक्ष जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ का शाश्वत क्षेत्र है या नहीं, सम्मेद शेखर जैसा क्षेत्र है कि नहीं, इस संबंध का कोई उल्लेख आगम में नहीं। लेकिन निरंतर मोक्ष जाते रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक स्थान से जाते हैं। जैसे यहाँ के हुंडा और सरपणी को छोड़ करके सभी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं, अयोध्या में जन्म लेते हैं। ऐसा वहाँ भी है क्या कि सम्मेद कोई स्थान से जाते हों? ऐसा आगम का उपदेश ना होने से हम कुछ नहीं कह पाएंगे। विनय जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुए हैं कि वह उन्हें भुला नहीं पाता। और पूर्व में किए गए अपराध के कारण लोग हाथ से एवं ताने मारने में कहीं भी चूक नहीं करते। इसके कारण पूर्व के अपराध याद आते हैं और वह सोचता है कि दुनिया में तो मेरा अपयश फैल गया है, मैं अपने से श्रेष्ठ लोगों की नज़रों में मैं गिर गया हूँ, अब अच्छा कार्य करने से क्या फ़ायदा। महाराज श्री, ऐसे लोगों से और पूर्व स्मृति से कैसे छुटकारा पाएं और अपने मन को कैसे संभालें, समाधान करें? बद से बदनाम बुरा होता है, यही जो बाद में जाकर के लौटाने, इसी बदनामी के कारण से तो तुम पापों से बचे हैं। दुनिया यदि पाप करने के बाद दुनिया जल्दी भूल जाए तो इतने पाप अत्याचार हो जाएं दुनिया में, इतने पाप अत्याचार हो जाएं कि ये पापों से भर जाएगी। लोग इसलिए पाप नहीं करते हैं कि पाप तो मैं एक बार करूंगा, लेकिन बदनामी होगी, उसका क्या होगा? बेइज्जती होगी। जब भी आपके बेटा कुछ करे तो कह रहे तूने नाक कटा दी, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं? यदि दुनिया में बेइज्जती नहीं होती तो बेटा ठीक कर लिया। ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है दुनिया में कि एक बार अपराध होने के बाद दुनिया जिंदगी भर उस पर उंगली उठाती है। यही जो उंगली उठाने का पाप डर है, सजा है, ये सजा कहलाती है। यही सजा लोगों को कितने पापों से बचाती है। वह व्यक्ति को उंगली दूसरे देख के घबराते, अरे देखो इसने एक बार पाप किया था, सारी दुनिया में बदनामी हो गई, मैं ये पाप नहीं करूँगा। तो ये जो है ये गॉड गिफ्ट है, अपने मन को, अपने परिवार को, अपनी दुनिया को पापों से बचाने के लिए। 90% लोग पाप करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते बदनामी के डर से। बदनामी के डर से लोग क्या कहेंगे, लोगों में क्या स्थिति होगी, हम कैसे मुंह दिखाएंगे दुनिया को। ये जो पापराध ये बात है, इससे कितने पाप बने रहते हैं। ये बात जीवित रहना चाहिए। ठीक है, तुम सुधर रहे हो, अतीत के अपराध से सुधरना चाहते हो, तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि सुधरने वाला इससे हीन नहीं होता कि मैं ऐसा पाप मैंने किया, महाराज अब भूल जाए नहीं तो मैं सुधर नहीं पाऊंगा। वो सुधरना ही नहीं चाहता। जो सुधरने वाला है वो कहता है ठीक है, जब मैंने पाप किया तो लोग बदनामी में होगी, लेकिन मैं अब अच्छा करूंगा। लोग कहें तुमने चोरी की थी, हाँ साहब की थी, मैं चोर था, आज नहीं हूं, लेकिन मैं चोर था, ये बदनामी मुझे होना चाहिए, मेरी बदनामी होना चाहिए, मेरा अपयश होना चाहिए, मेरी चर्चा होना चाहिए। मैंने किए हुए पाप को दुनिया में कोई व्यक्ति ना भूले। यदि सम्यक दृष्टि सुधरने लायक है, यदि वो वास्तविक सुधर रहा है तो वो ये कहेगा नहीं, मेरी बदनामी जितनी तुम कर सको करो, क्योंकि मैंने अपराध किया है और मैंने अपराध किया है, ये सारा जगत जीवित रखे, याद रखे और मुझे भी टहना दे जिससे मैं दोबारा पाप नहीं कर सकूं, और दूसरे लोगों के सामने मेरी बदनामी करे जिससे दूसरे लोग ऐसा पाप ना कर सके। ऐसे लोगों ने कभी भी किसी अपराधी ने आज तक गुरु से ये नहीं कहा कि महाराज ऐसा कुछ उपाय करो कि अब लोग मुझे पापी कहना बंद कर दें क्योंकि मैंने चोरी छोड़ दी है। नहीं, अंजन चोर आज सिद्ध बन गया, लेकिन फिर भी उसकी कथा का नाम क्या है? अंजन चोर। एक चोर बनिया की दुकान है, शक्कर चोर बनिया अजमेर में है। अब एक आध बार उसके यहाँ कंट्रोल था उनके पिताजी के, तो शक्कर की चोरी की उसने,
अब वो आज तक शक्कर की चोरी है, ना कंट्रोल की दुकान है, ना कुछ है, लेकिन उसको वो खुशी है, वो अपनी दुकान का नाम रखा चोर बनिया की दुकान, शक्कर चोर। तो ये तो अपराध जब किया है, दुनिया बदनाम कर रही है, डरो मत, जब किया है तो सुनने की भी हिम्मत करो। नागपुर से आदि कुमार बंडेन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि इतिहास में राजा श्रेणिक का नाम बिंबिसार के नाम से है, लेकिन हमारे शास्त्रों में उसे राजा श्रेणिक ही कहा जाता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? क्या राजा श्रेणिक का जीव नरक में यह जानता है कि नरक से निकलकर वह तीर्थंकर बनेगा? कृपया समाधान करने के लिए। राजा श्रेणिक को मालूम चल चुका था कि मैं नरक जाऊंगा, तीर्थंकर बनूंगा, और अभी भी उसको मालूम है। बिंबिसार इसका एक उपनाम कहलाते थे, उपनाम बिंबिसार कहलाता था। राजा श्रेणिक को बिंबिसार भी कहते हैं, कई लोगों के दो दो नाम होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। विस्तृत जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नाम कर्म के भेदों में सुभग नाम कर्म आता है, जिसके कारण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है, अथवा लोग उसके प्रति स्वतः आकर्षित होते हैं, उसे कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। तथा बाहुबली भगवान ने इतने साल तपस्या की, उनके शरीर में जरा भी परिवर्तन नहीं आया महाराज श्री, तो पुण्य के उद्देश्य में अच्छा संयोग मिल सकता है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन उनको अनेकों कर्मोदय में ऐसा देखने में मिलता है कि पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, सब वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। कृपया। पहली बात है कि बाहुबली के शरीर में 1 साल के उपवास के बाद परिवर्तन नहीं आया, ऐसा हम नहीं कह सकते। शरीर कृश जरूर हुआ हो। जब तीर्थंकरों के लिए पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा कि ऋषभ देव वर्षों तक उपवास और तप करते थे, उनका शरीर कृश हो गया था, तो शरीर कृश होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन चूंकि वो कामदेव थे, तो कामदेव आदि इनके शरीर जो हैं एकदम नहीं मुरझाते, एकदम इनके में बुढ़ापा नहीं आता, एकदम बुढ़ापा नहीं आता। वृद्धावस्था तो आती है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं आता कि एकदम विद्रूपता हो जाए, क्योंकि वे अपना कामदेव पद लेकर आए थे, तो एक असाधारण पुण्य तो उनके शरीर में था। साधारण पुरुषों के समान उनका शरीर जल्दी मुरझाएगा नहीं, लेकिन 1 साल तक धूप में खड़े रहे, 1 साल तक सर्दी बरसात में खड़े रहे, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा नहीं कह सकते। सागर से आयुष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्रों में जीवों की आयु सभी की पूर्व कोटि प्रमाण ही होती है, या तीर्थंकरों की भी इससे कम आयु भी वहाँ किसी की संभव है क्या? और सभी मनुष्य क्या वहाँ 500 धनुष की काया वाले ही होते हैं क्या? कृपया समाधान। नहीं, सभी की उम्र पूर्व कोटि हो ऐसा कोई नियम नहीं है। थोड़ा बहुत कम बढ़ होता है, एकदम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत, एकदम फिक्स पूर्व कोटि भी नहीं है। पूर्व कोटि की आयु उत्कृष्ट है, लेकिन एकदम ऐसी भी नहीं मान लेना कि तुरंत है। विधेय क्षेत्र की जघन आयु एक अंतर मुहूर्त भी है, सबसे जघन आयु। गर्भ में जीव आया, गर्भ में ही जन्म लिया, मरण को प्राप्त हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, मरण को प्राप्त हो गया। योद्धादि वहाँ होते हैं, अकाल मरण होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि है। तीर्थंकरों की सभी की पूर्व कोटि आयु रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ शाश्वत जो 5 कल्याणक लेकर आते हैं, उनकी विधेय क्षेत्र में पूर्व कोटि होती है, लेकिन जो कंबल लेकर के आते हैं, जो वहीं प्राप्त करते हैं, तुरंत प्राप्त करते हैं, उनका पूर्व कोटि होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन लेकर के जो आते हैं उनको अल्प आयु नहीं मिलती है। सम्यक दृष्टि अल्प आयु में पैदा नहीं होता। जिस क्षेत्र का, जिस स्थान का, जहाँ उसको जन्म लेना है, वहाँ की जो उत्कृष्ट आयु होगी वो उसको मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर आयु घटती रहती है, तो जिस समय वो जन्म रहे हैं उस समय जो आयु होगी उसको उनको उत्कृष्ट मिलेगी। हुंडा और सर्पणी के कारण से ऐसी स्थिति में थोड़ी कमी आई है। जैसे महावीर स्वामी की 72 वर्ष थी, उनके सामने दूसरे लोग 124, 120 वर्ष के भी जीवित थे, तो ये हुंडा और सर्पणी का दोष है। विधेय क्षेत्र में जो 5 कल्याणक के साथ तीर्थंकर जन्मेंगे उनको वहाँ की उत्कृष्ट आयु मिलेगी, लेकिन जो अन्य 2 कल्याणक, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे उनकी भजनी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जबलपुर से अंकित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मैं जानना चाहता हूँ कि समो शरण में गृहीत मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। गृहीत मिथ्या दृष्टि क्यों जाएगा? जाने की उसको क्या जरूरत पड़ी? वो जाएगा ही नहीं, वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। अब यदि जाएगा तो मानस स्तंभ के पास जाते ही सम्यक दृष्टि हो जाएगी। जैसे इंद्रभूति गृहीत मिथ्या दृष्टि ही थे, क्योंकि उनके आयतन अनायतन थे और अनायतन के भी एक मुखिया थे, तो वो गृहीत मिथ्या दृष्टि ही थे। लेकिन मानस स्तंभ के पास जाते ही उनका गृहीत मिथ्यात्व खत्म हो गया और अंत में जाकर के वे सम्यक दृष्टि हो गए। यदि हाथी गृहीत मिथ्या दृष्टि होगा तो वो तो जाने का भाव ही नहीं करेगा, ऐसा मानना चाहिए। भीलवाड़ा से सीमा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर का तो पढ़ा है कि आहार होता है, निहार नहीं होता। क्या भगवान के माता पिता बलभद्र चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, देव और भोग भूमिया मनुष्य, उनमें भी आहार तो है लेकिन निहार होता है क्या नहीं? कृपया समाधान। तीर्थंकर का, भोग भूमियों का, देवों का, इनका निहार नहीं होता। माता पिताओं का, उनके परिवार का और चक्रवर्ती बलभद्र आदि का, इनके संबंध में पूर्ण एक मत नहीं है। कुछ चक्रवर्ती आदि के संबंध में कहीं कहीं मिलता है कि वो निहार नहीं करते हैं, लेकिन सभी एक मत नहीं है कि वो निहार नहीं करते हैं। तीर्थंकर के संबंध में सबकी एक मत है, एक सहमति। अजमेर से मंजू देवी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मासे सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, ये 3 कैटेगरी हैं। तो महाराज जी कुपात्र के लिए अपात्र नहीं कह सकते क्या? कृपया समाधान करें। नहीं, कुपात्र और पात्र बहुत अंतर है। कुपात्र वो कहलाता है जो धर्मद्रोही होता है, सच्चे धर्म का विद्रोही होता है और खोटे धर्म का संस्थापक होता है। चोखा धर्म को तो विरोध करेगा, खोटे धर्म का स्थापन करेगा, तो वो कहलाता है कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। और कुपात्र कहलाता है। और अपात्र वो कहलाता है जिससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, ना वो धर्म का समर्थन करता है ना धर्म का विरोधी होता है, उसका कोई निजी धर्म नहीं होता। जैसे पशु पक्षी आदि जो होते हैं, भिखारी आदि होते हैं, ये भीख मांगते समय उनको धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये करुणा के पात्र होते हैं। लेकिन कुपात्र तो सांप के समान होता है कि उसको तुम जितना दूध पिलाओगे वो जहर उगलेगा। तो हमारे यहाँ दान देने को 2 को कहा है, सहयोग 2 को कहा, सुपात्र को और अपात्र को। कुपात्र के लिए तो निषेध किया, ऐसा मानना चाहिए। पंडेर से सुशीला जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद देवों द्वारा आदि प्रभु को राज्य अभिषेक किया गया। उसके बाद नाभिराय का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता। उन्होंने दीक्षा ली, क्या हुआ पता नहीं, समाधान करने की कृपा कर। सभी तीर्थंकरों के माता पिताओं का दीक्षा के बाद कोई उल्लेख नहीं है। अब क्या स्वरूप में क्यों नहीं है, क्या किया, कैसे किया, अब आगम में उल्लेख नहीं है तो अपन क्या कह सकते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासाएं भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों की ओर से मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 1 बीघा जमीन श्रीमान सत्यपाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में उनकी सुपुत्री एवं दामाद आनंद जी, दीपिका, प्रणय, जिया सोगाड़ी परिवार, पालोड़ी निवासी, सिंगापुर प्रवासी, श्रीमान नवरत्न जी सोगाड़ी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती मंजू जी सोगाड़ी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू आनंद जी, दीपिका, प्रणय, जिया सोगाड़ी परिवार, पारोली निवासी, सिंगापुर प्रवासी। साथ ही साथ 5 बीघा जमीन सुभाष चंद्र और स्वाति जैन बावधान पुणे महाराष्ट्र की शादी की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर अग्रता जैन। 5 बीघा भूदान राजेंद्र कुमार, रतन देवी, विवेक, आरती, अभी, ओम, सोम बाकलीवाल, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। साथ ही साथ मंदिर देशनोदय मंदिर क्षेत्र के लिए 2 चांदी की झारी स्वर्गीय श्रीमान सत्यपाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कांता जी, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास, पूजा, नितिशा जैन पाटनी द्वारा भेंट शाहपुरा भीलवाड़ा वाले। झारी आप सभी के सामने रखिए। दोनों झारी
देशनोदय अतिशय क्षेत्र के लिए इस परिवार के द्वारा प्राप्त की गई है। जोरदार ताली के माध्यम से इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिज्ञासा। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में गुना से अखिलेश मोदी का कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्यवर जिज्ञासा ये है कि पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी जी श्री शर्वार सिद्धि ग्रंथ जी की दूसरे अध्याय में सतवार सूत्र के 41वें सूत्र में बतला रहे हैं कि संसार के प्रत्येक जीव को तेजस शरीर पाए जाते हैं। 2 प्रकार के तेजस शरीर होते हैं। और वहीं पूज्यवर ये बतला रहे हैं। कल हो गया था ये प्रश्न। ये हो गई, दूसरी बारी चला दो। हमारी माता और उसकी समीचीन आराधना की सत प्रेरणा और सद्देशना के माध्यम से सुट तीर्थ के संरक्षक एवं देव शास्त्र गुरु भक्त आर्ष परंपरा के विद्वानों की ध्यान से देखो जिज्ञासा। चरणों में सुधा पटवारी एवं पटवारी परिवार का कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने 9 भव पूर्व हाथी की पर्याय में मरण समय में परिणाम निर्मल रखे। वह लेशाएं शुभ थी, वहां से वह सहस्त्रार स्वर्ग में देव बना। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि निर्मल परिणाम व लेशाएं शुभ की क्या परिभाषा होती है? उस जीव के अंतर चेतना में परिणाम कैसे होते हैं? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान। निर्मल परिणाम का अर्थ है वहाँ जब स्वर्ग आदि किसी गति में उत्पन्न होने का प्रसंग आवे तो निर्मल परिणाम का अर्थ है मंद कसाय, विशुद्धि भाव, इसके माध्यम से हुआ। और ये भी है निश्चित कि यदि वो 16वें स्वर्ग गया है तो देश वृत्ति ही जाएगा, चाहे भली ही वह द्रव्य व्रत ग्रहण करे, लेकिन देश व्रति, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही अभिरति असंयमी जिसने कोई व्रत नहीं लिया है वो व्यक्ति 12वें स्वर्ग तक ही जाता है। 16वें स्वर्ग में जाने वाला जीव नियम से व्रत लेगा ही लेगा, 12 व्रत अंगीकार करेगा, चाहे सम्यक दर्शन हो या ना हो, लेकिन 12 व्रत द्रव्य रूप से चारणायोग के अनुसार वो पालन करेगा। इसका अर्थ भी निर्मल है कि उसने आरंभ परिग्रह का त्याग किया, उसने जो अपने हाथ की पर्याय में रह करके भी उसने देश व्रत अंगीकार किया। बिना देश व्रत के 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस हाथी ने 12 व्रत अंगीकार किए, देश व्रत अंगीकार किया, त्रिसंसा का त्याग किया, आरंभ परिग्रह के संबंध में निर्वृत्ति पाई। इसका अर्थ है निर्मल। और विशुद्ध परिणाम का अर्थ है मरते समय उसके परिणाम अपने व्रत पालन में लगे रहे, विशुद्धि के साथ मरण किया, इस कारण से वह 16वें स्वर्ग में गया, ऐसा लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते गुरुवर, मैं सीबी जैन बहरौनी से। गुरुवर, यह जिज्ञासा मेरी एक फ्रेंड की दादी की है। उनकी जिज्ञासा यह है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जिस रूम में वो रहती हैं उसमें लेट बाथ अटैच्ड है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसी रूम में जीवाणी शास्त्र का वो अध्ययन करती रहती हैं। तो गुरुवर, उनको बार बार यह विकल्प हो रहा है कि ऐसा करने पर उन्हें कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अब देखो, इसके लिए मैं कह कर के क्लीन चिट नहीं देना चाहता, दोष तो बराबर लग रहा है, लेकिन अटैच भी किस ढंग से है, क्या है। अब अस्वस्थ अवस्था में आजकल के तो हर मकान के कमरे, सभी कमरे अटैच ही होते पड़े, तो उसके लिए तो अब करें क्या है, तो इतना ही करें कि सिद्धांत ग्रंथ ना रखें, कोई भावनात्मक ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो पढ़ें, और या मर्यादा हो सके तो थोड़ा सा उससे आउट होकर के उसी कमरे में कुछ स्थान को आप ऐसा सीमित कर दें कि हम स्वाध्याय, मान लो एक ही कमरा है तो उस कमरे में कुछ स्थान को सीमित कर दें। जैसे आपने देखा होगा जब बड़े हाल में कभी चौके में कहीं हार होते हैं तो आप एक चाक से लाइन खींच देते हैं, लाइन के इस तरफ 16 और लाइन के उस तरफ 17 होता है ना लाइन। तो अब वो एक मजबूरी है, क्योंकि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो एक संकल्प शुद्धि कहलाती है। जहाँ हम अपनी पूर्ण शुद्धि नहीं कर सकते तो वहाँ संकल्प शुद्धि कर लेना चाहिए। संकल्प शुद्धि का अर्थ उसी कमरे में एक स्थान को बाउंडेड कर दो, थोड़ा सा एक कोई ऐसा तार आदि, कोई रेलिंग आदि, कुछ ऐसे पर्दे आदि डाल करके
कि भाई हम जब भी स्वाध्याय करेंगे पर्दे के उस तरफ करेंगे, एक तार बांध दिया, एक रेलिंग लगा दी, भले वो छोटा सा स्थान हो चौकी के बराबर, तो ये संकल्प शुद्धि कहलाती है। तो संकल्प शुद्धि को भी हमारे यहाँ स्थान दिया गया है। इससे अपनी भावना और श्रद्धा समर्पित हो जाती है, क्योंकि मजबूरी है। इस देशनोदय क्षेत्र पर बनने वाले सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा नीति, ऋषभ, मुंशीलाल, प्रकाश चंद, संतोष जैन कागजी परिवार दिल्ली वालों ने प्रदान की है। गुरुवर, ये प्रतिमा नीति जैन ने उनके पति के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदान की है, उनको उपहार स्वरूप। साथ ही साथ एक प्रतिमा श्रीमती अनीता राव का धर्मपत्नी श्री कमल जी राव का के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वीर कुमार, कमल कुमार, सन्मार्थ, साक्षी, हर्षिता, श्रुति, मोहित, मोक्ष राव का ब्यावर ने प्रदान की है। जोरदार ताली बजा करके इनके दान की अनुमोदना करेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का असंभव से संभव करने वाले मेरे गुरुवर निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, कुछ समय पहले हमारी माता और बहनें सिर के बालों की चोटी बांधती थी और धोती से पल्ले से ढकती हुई थी, लेकिन जब से महाभारत सीरियल आया तो उसमें दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तो द्रौपदी ने उसी समय यह नियम लिया था कि जब तक हम दुशासन से खून से एक बार नहीं रंग लेंगे तब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे। तो हे गुरुवर, द्रौपदी को तो दुशासन से बदला लेना था, लेकिन आजकल की माता बहनों को किससे बदला लेना है? और हम लोगों छुट्टे बाहर रहना या शुभ और अशुभ का सूचक क्या है? हे गुरुवर। हाँ, समझ गया। पहली बात तो यदि आपने द्रौपदी का उदाहरण दिया है तो हो सकता है जितने खुले बार रखे इनके दुशासन ने खींचे हो, करते हो। और दूसरी बात, आज पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव पड़ रहा है, और वहाँ पर तो इसलिए इस प्रकार के खुले बाल रखते हैं, वहाँ का नकल करते हैं लोग, अकल नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, बरसात ज़्यादा पड़ती है, तो बंधे हुए बालों में उनके जीभ पड़ जाते हैं, इसलिए उनको खुले रखना पड़ता है। लोग विदेशियों की मजबूरी को फैशन मान लेते हैं, फैशन मान। तो आजकल ये फैशन चल गया है। हालांकि खुले बाल ज्योतिष शास्त्र में एक निमित्त है। कोई व्यक्ति यदि कहीं जा रहा है, कोई महिला यदि अपने खुले बालों से सामने आ जाए या कंघी करते हुए सामने आ जाए तो अशुभ का संकेत कहा है, अशुभ संकेत किया। कई ज्योतिषाचार्यों ने, भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता में भी निमित्त ज्ञानों में एक ये भी कहा कि कहीं अपन जा रहे हैं और कोई महिला खुले बाल से और सामने आ जाती तो अशुभ संकेत है। बालों के कंघी साफ करते हुए दिख जाए तो भी अशुभ संकेत का सूचक दिया है। इसलिए नीतियों के अनुसार तो ऐसा अशुभ है, लेकिन अब सारा चल रही है दुनिया, क्या करें, क्योंकि आजकल पल्ला ही नहीं रहा। पहले साड़ी होती थी, साड़ी का पल्ला होता था, धीरे धीरे साड़ी गई, तलवार कुर्ती आई, दुपट्टा आ गया। अब तो वो दुपट्टा भी गायब हो गया। पहले कम से कम बच्चियों के पास एक दुपट्टा होता था, सलवार कुर्ती पहनते थे लेकिन दुपट्टा था। सिंधियों में सलवार कुर्ती है, सिंधियों से पंजाबियों से सलवार कुर्ती चली, लेकिन वहाँ सलवार कुर्ती के साथ आज भी दुपट्टा है। ध्यान रखना आप, सिंधियों में और सरदारों में सलवार कुर्ती थी, वहाँ आज भी दुपट्टा है, लेकिन उसकी नकल जो दूसरे जातियों ने की, सलवार कुर्ती तो पकड़ ली लेकिन दुपट्टा गायब कर दिया। आज दुपट्टा देखने में भी नहीं आता है। दुपट्टा थोड़ी लाज थी, कुचित कजातित मंदिरों में जाती थी, कुचित कजातित बड़ों के सामने जाती थी तो वो दुपट्टा डाल लेती, अब दुपट्टे ही नहीं तो डाले क्या। तो ये सब पश्चात सभ्यता का एक कहना चाहिए अंधानुकरण है, जो अहितकारी है सभी तरफ से।
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इसके बाद तैयार रहे मुदित जैन ठग बिजोलिया। में कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 भगवान। गुरु भगवान, मेवाड़ के बिजोलिया पार्श्वनाथ तपोदय क्षेत्र और चमलेश्वर देशनोदय क्षेत्र का आपने जिससे उद्धार किया है, ऐसे ही गुरु भगवान मालवा प्रांत के श्री केथुली पार्श्वनाथ क्षेत्र को आपका सानिध्य पाना चाहता है। हम सब प्यासे भक्तों की यही भावना है कि गुरुदेव आपका सानिध्य पाकर श्री केथुली पार्श्वनाथ क्षेत्र भी तपोदय देशनोदय क्षेत्र की तरह अपनी भव्य ऊंचाइयों को प्राप्त करें। गुरु भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम महिलाएं तो पदाधिकारी कमेटी में नहीं हैं, मगर हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि आपके चरण कमल का सानिध्य अब देशनोदय क्षेत्र से सीधे केथुली पार्श्वनाथ क्षेत्र को प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान। नमो। ये सब भावनाएं कहलाती हैं, प्रार्थनाएं कहलाती हैं। भावना भाई है, ये कोई ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं। सारा संसार ये जिज्ञासा करेगा तो मैं इसका क्या समाधान करूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हमारे यहाँ जिज्ञासा को जिज्ञासा ही बनाए। ये प्रार्थना पीरियड नहीं है, ये जिज्ञासा पीरियड है। यहाँ जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है, प्रार्थनाओं का नहीं। मुदित जैन ठग बिजोलिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, आज ही सांगानेर वाले बाबा के अभिषेक का एक वीडियो देखा और मानो ऐसा लगा कि बस उस वीडियो को देखते ही जाऊं। जैसे जैसे मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो रही थी, उससे डबल स्पीड से मेरी उन बाबा के अभिषेक को देखने की इच्छा बढ़ रही थी। महाराज जी, सांगानेर वाले बाबा में ऐसा क्या तेज है, उनमें ऐसा क्या आकर्षण है कि उसे जब हम देखते हैं, उनकी मूर्ति के जब दर्शन करते हैं तो उनसे नज़र नहीं हटती। सांगानेर की मूर्ति का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अतिशय यही है कि उसी की बदौलत से आज हम 26 साल से राजस्थान में। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती थी राजस्थान में, मैं रुकने वाला भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सांगानेर की मूर्ति का दर्शन किया और उसके दर्शन के बाद जो मेरे परिणामों में परिवर्तन आया और उसके बाद जो गुरु महाराज ने हमारे निर्देशन दिए वो आज तक पल रहे हैं। यानी सारा राजस्थान मेरे सानिध्य से जो उपकृत है, इसका सारा श्रेय जाता है सांगानेर के आदिनाथ भगवान। जब मैं उस मंदिर में जब जाने की बात आई, मैं शुरू में जब पदमपुरा से इधर से होके आया तो सारी परिस्थितियों से, एक तो गर्मी, दूसरे यहाँ का जो वातावरण था वो बड़ा विचित्र था साधुओं के प्रति। साधुओं के संगपति होते थे, साधु के संगपति के अंडर में उनको चलना पड़ता था, वो ही उनको चलाते थे। बहुत सारी साधु को ऐसे जकड़ लेते थे जैसे कोई नीलामी बोली लग गई हो। और हम लोग तो क्या है, आचार्य विद्यासागर के खुले शेर हैं, जिनमें कोई बंधन तो हमें भी खूब बांधने का प्रयास किया। एक दो व्यक्ति ने तो मेरे सामने कहा, हम आपके लिए लाए हैं, श्रीफल चढ़ाया था, हमारे अनुसार बिहार होगा। मैंने कहा रे, शेर में के गले में सांकर डालने का प्रयास मत करना, और विद्यासागर के चेले की कभी बोली मत लगा लेना, सारा संसार बिक जाएगा तो भी नहीं खरीद पाओगे। तो यहाँ का बात है। तो लेकिन और जब सांगानेर मंदिर में चित्रकूट कॉलोनी से जाने की बात थी तो मैं दुर्गापुरा जा रहा था, एक मोहन जी गंगवाल थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप दुर्गापुरा चले, वहाँ वातावरण आपका अच्छा मिलेगा। तो सांगानेर से जाने का निकलने की बात हुई तो मैंने ये शर्त लगाई कि देखो मुझे किसी मंदिर के दर्शन नहीं करना, मैंने राजस्थान देख लिया। तो बोले महाराज जी जब मंदिर के सामने से निकलोगे तो मैंने कहा पहले एक नियम करो, कोई मुझे रोकेगा तो नहीं। उन्होंने कहा आप दर्शन कर लीजिए। सारे बाजे वाले बाहर खड़े, झंडे वाले बाहर खड़े, जुलूस चल रहा है, और मैं दर्शन करने अंदर गया और दर्शन करके सब बाहर बैठे, और जैसे ही आदिनाथ भगवान का दर्शन किया वहाँ बैठा तो मैं उठने का नाम ही नहीं लिया। छुल्लक जी आगे कहते महाराज जी बाहर सब लोग खड़े हैं, अपन को आगे चलना है, धूप हो रही है। मैंने कि उन सब कहते हो सब जाओ, अब बाबा की शांति के साथ मैं यहीं बैठ रहा हूँ। और ऐसा बैठा
मात्र 2 मिनट को दर्शन करने का कमेंट्स किया था मैंने कि मात्र दर्शन करूंगा, और 45 दिन के बाद वहां से कमेंट उठाया, 45 से 48 दिन, फिर अजमेर से तुम्हारे वो मूर्ति बहुत ही अतिशयकारी, बहुत ही एनर्जी ताकतवान है, क्योंकि उस मूर्ति का अकेला एक छोटी सी मूर्ति है, आज तक उस मूर्ति के 2 फोटो कोई नहीं खींच पाया। कोई बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि 2 नेगेटिव एक साथ खींच के बताओ, लोगों ने बहुत किया, बहुत सारी उसकी महिमा है। और जब से उसकी महिमा मैंने समझी, और मेरे पास जब किसी भी भगवान की महिमा होती है तो मैं छुपा के नहीं रखता, खुले बाजार में रख देता हूं। और सारे संसार ने भी आदिनाथ की महिमा देख ली, अनुभव कर ली, और आज उसमें एक सदस्य आप भी हैं जो इस प्रकार की श्रद्धा बिजौलिया का होकर के भी और आदिनाथ भगवान के अतिशय को तुम देखने में इतने आतुर हो। है वो शक्ति है, उस शक्ति के अंदर वो स्थानीय साहब, उस मंदिर के एक एक कण में अतिशय बहुत बड़ी ताकत है। 21 तारीख को होने वाले शिलान्यास समारोह में 5 सुरेश जी, रोहित जी वाकलीवाल एवं 5 व्रती श्राविका डॉक्टर बिमला पाटनी, विशाल, चंद्रिका, कायरा, अमायरा पाटनी दिल्ली वालों की ओर से। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, भगवान धर्मनाथ जी के बाद और भगवान शांतिनाथ जी के पहले धर्म विच्छेद हो गया था, तो इस समय क्या कोई भी चतुर्विक संघ, जिनेन भगवान की मूर्ति या तीर्थंकर के नहीं होने से लोग धर्म से वंचित हो गए थे? तो क्या धर्म की प्रभावना कैसी होती थी? कृपया समझाइए। नमोस्तु। धर्म का विच्छेद का अर्थ मुनि धर्म खत्म हो गया था। चतुर्विधि संघ में यति, मुनि, ऋषि, अनगार ये तो नहीं थे, लेकिन श्रावक थे। जैसे कि अभी आप ये मान लें कि 500-600 वर्ष तक उत्तर भारत में मंदिर तो थे, श्रावक तो थे, जिनवाणी तो थी, स्वाध्याय था, लेकिन मुनि धर्म नहीं था। दिगंबर जैन धर्म में मुनि धर्म का अभाव हो जाना ही धर्म का अभाव है, और मुनि धर्म की उत्पत्ति हो जाना ही धर्म की उत्पत्ति है। मुनि धर्म से ही माना जाता है। श्रावक धर्म को धर्म नहीं कहते, श्रावक धर्म को धर्म नहीं कहते। जो श्रावकों के पास धर्म है वो तो त्रियंचों के पास भी है, लेकिन त्रियंचों के पास ये नहीं कहा जाता त्रियंचों में भी धर्म है। स्वयंभू रमण समुद्र में भी धर्मात्मा है, त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती है, लेकिन वहाँ नहीं कहा जाता कि वहाँ धर्म का प्रवर्तन हो रहा है। भोग भूमि में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन वहाँ नहीं कहा जाता कि भोग भूमि में भी धर्म है, नहीं कहा जाता। भोग भूमि में धर्म है ऐसा नहीं आता, स्वयंभू रमण में धर्म है ऐसा नहीं आता, लेकिन वहाँ पंचम गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान। तो चौथा और 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावकों के होने और नहीं होने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का अस्तित्व का अर्थ है मुनि धर्म का अभाव हो गया, जैन धर्म का अभाव हो गया, और मुनि धर्म का प्रादुर्भाव हो गया तो जैन धर्म का प्रादुर्भाव होगा, ऐसा मानना चाहिए। मंदिर भी थे, श्रावक भी थे, सम्यक दृष्टि भी थे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुदेव, ब्यावर से कमल राव का। गुरुदेव, चौलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ को लोग पहले चौलेश्वर प्यारा लागो वाले भजन के नाम से ही ज्यादा जानते थे। जब मार्च में आचार्य श्री गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तब चर्चा के समय आचार्य श्री चौलेश्वर का नाम आते ही वे बड़े प्रसन्न भाव से इस पूरे भजन की लाइन स्वयं ने सुनाकर हमें भाव विभोर कर दिया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या तीर्थ स्थान का भी भाग्य उदय आता है क्या? वर्षों से यह तीर्थ सिर्फ सीमित लोगों के द्वारा ही जाना जाता था और बहुत से लोग इसको इस लोकप्रिय भजन के माध्यम से ही जानते थे। लेकिन गुरुदेव, जब से आपके चरण कमल इस धरती पर पड़े हैं, तब से ऐसा लगने लगा है कि आप जैसे महायोगी ने इस तीर्थ स्थान में
ऐसे प्राण फूंक दिए हैं जिससे एक दिन यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनकर अपना अद्वितीय स्थान बनाने में सफलता प्राप्त करेगा। इसमें गुरुदेव आपकी करुणा व उपकारों को पूरा विश्व कभी नहीं भुला पाएगा। ऐसे महामुनि महायोगी के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो, हर चीज की शक्तियां छुपी रहती है। जो द्रव्य शुद्ध हैं उनकी शक्तियां तो व्यक्त है, लेकिन पुद्गल और जीव द्रव्य की शक्तियां विभाव व्यक्त होने से छुपी रहती है, निमित्त पाने पर जागती है। क्षेत्रों पे क्या, माटी पे क्या, एक एक कण पर, एक एक पेड़ पौधे पर, एक एक हवाओं में शक्तियां जागती है। वही हवा भी चल रही है और उसी हवा को किसी मुनिराज को छू के चली तो समझ लेना चाहिए वह हवा ने अपना रूप बदल दिया। अभी अलग ढंग से बदल रहा था, अभी वही जल देखो ना, जो जल सामान्य है जैसे ही मुनि के चरणों पर ढलता है उसके निकलने के बाद वो गंधोदक बन जाता है। वही जल देखो जो सामान्य है, अतिशय से रहे थे, भगवान की मूर्ति का पाते ही उस जल की जागृति हो गई कि नहीं, वो गंधोदक बन गया, चमत्कारी हो गया। जल से कोड़ को धोया जाए तो सड़ जाए, और जल यदि भगवान को छू जाए तो क्या उसमें आ जाता है कि वो गंधोदक बनकर कोड़ को दूर कर देता है। कितनी सी देर हुई जल में, अभी 1 मिनट पहले जल था, वो गिलास में है, लोटे में है, कलश में है, झाड़ी में है, और जैसे मूर्ति से नीचे आया उसमें इतनी बड़ी जागृति आ गई। जल तो एक इंद्रिय। इसी प्रकार से इस पुद्गल जितना वैभव है, निमित्त पाकर के इनकी शक्तियां जागती हैं। निमित्त पाकर, जैसे अभी सांगानेर का था, सांगानेर की शक्ति सुप्त थी, निमित्त पाकर के वो जागृत हो गई। छूने मात्र से जागृत हो जाती है मिट्टी। मिट्टी को छूना, मिट्टी वही है, लेकिन कोई महान आत्मा यदि उस मिट्टी पर बैठ जाता है वो अतिशय बन जाता है। वही माटी है, जैसे भगवान के नख केशों ने छुआ उस माटी को, वो सिद्ध क्षेत्र बन गया। वह क्षेत्र आज तक एनर्जी दे रहा है। सम्मेद शिखर, गिरनार का डूंगरा, एक डूंगरा है सामान, लेकिन चूंकि भगवान के चरणों से छुआ था, आज सैकड़ों हजारों साल के बाद भी उसकी इतनी एनर्जी प्रकट हो गई। नेमिनाथ भगवान के पहले भी डूंगरा था, लेकिन एनर्जिस्ट नहीं था, लेकिन नेमिनाथ भगवान के संपर्क आते ही वह डूंगरा आज सिद्ध क्षेत्र बन गया। तो ऐसे ही कुछ स्थान होते हैं जो कुछ विशेष निमित्त मिलने के बाद उनकी जागृति हो जाती है, और ऐसी जागृति होती है कि फिर वो जागृति अमर हो जाती है। कभी कभी एनर्जी ऐसी होती है जो होती है चली जाती है, कई ऐसी होती है कि ऐसी जाग जाए कि वो कभी नाश नहीं हो। चौलेश्वर पारसनाथ का भविष्य भी ऐसा ही जागने वाला है। आज 21 तारीख को जो आकर के अपनी आंखों से उस विकसित तीर्थ क्षेत्र की जमीन को देखेंगे, जमीन को देख करके ही उनका इतना भाव होगा कि जिसकी मूर्त इतनी सुंदर, वो कितना, जिस स्थान की खाली जमीन, आज खाली जमीन में भी जाके देखो, ऐसा लगता है जैसे ये महातीर्थ क्षेत्र हो। और जिस दिन वहां पारसनाथ विराजमान होंगे उस दिन क्या होगा, देखते ही बनेगा। अभी मैदान देखने के लिए मैदान खाली पड़ा है। 21 तारीख को जो उस मैदान को देखेंगे उनको ये नहीं लगेगा कि ये जंगल है, कोई खेत है, ये लगेगा कि ये कोई ना जाने वर्षों से ये कोई तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ भूमि है। क्योंकि भगवान पारसनाथ का समूषण कोई छोटा मोटा नहीं लगा होगा, कम से कम 15-16 किलोमीटर के एरिया में लगा था। बहुत बड़ा समूषण कोई ऐसा नहीं, 1.25 योजन या 1.5 योजन का ऐसा कुछ था। पारस आदि महावीर स्वामी का 1 योजन, इनका शायद 5 योजन ज़्यादा था। और 1 योजन 4 कोस का होता है, और 4 कोस में 8 मील होते हैं। 2 मील का 1 कोस होता है, 8 और 8 जोड़े 12 किलोमीटर का समूषण था। यहाँ की जो भूमि फैल रही है अभी, ये तो अपन 12 किलोमीटर में तो बनास सब आ जाएगी। 12 किलोमीटर चारों तरफ है, ये तो पहाड़ की तलहटी है। जैसे कुंडलपुर बड़े बाबा ऊपर विराज रहे हैं और नीचे धर्मशाला है, तब मंदिर बने हुए हैं।
संवेद शिखर पारसनाथ ऊपर है और नीचे मधुबन है। बस ये जो भूमि पारसनाथ टोंक है और जो बन रहा है वो मधुबन बन रहा है। और हर क्षेत्र पहाड़ी पर रहने का स्थान, मुझे तो लगता है कि पारसनाथ ही गड़बड़ कर रहे हैं कि देखो पहाड़ों के ऊपर तो हमें अकेले रहने दो और तुम लोग पहाड़ों के नीचे रहो। और सब क्षेत्र ऐसे ही बने, कुंडलपुर, नैनागेर, द्रोणागेर। अब कुंडलपुर में सारे मंदिर पहाड़ पे हैं और धर्मशालाएं सब और 24 वगैरह सब मंदिर नीचे। नैनागेर, द्रोणागेर और भी सिद्ध क्षेत्र जितने हैं वो सबके यही व्यवस्थाएं हैं, ऐसा माना। दो शिला सुशीला जी, ताराचंद जी पाटनी ब्यावर की ओर से, साथ ही साथ मंदिर निर्माण में 11,000 रुपए की राशि श्रीमती बिमला जी जैन सहारनपुर की ओर से जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे मनोहर जी काला। इसके पहले रिकॉर्डिंग। अवीक्षण ज्ञान उपयोगी गुरुदेव के चरणों में मीरा अंकित जैन शास्त्री संपूर्ण प्रक्षणा स्वाध्याय परिवार की ओर से अनंत नमोस्तु। हे गुरुदेव, कल आपने श्रुत अवतार कथा के अंतर्गत शुभ वार, शुभ तिथि और शुभ माह आदि का वर्णन किया। हे गुरुदेव, इस पर अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें जिससे हमारा श्रुत ज्ञान और भी निर्मल बने। नमोस्तु। किसी भी कार्य के प्रारंभ के लिए सदा से शुभता का एक ध्यान रखा गया, एक शगुन का ध्यान रखा गया। धर्मचंद स्वामी चूँकि बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने अपना ज्ञान शुभ वार, ऐसा शास्त्रों में आता है, किसी भी ज्ञान का स्वाध्याय का प्रारंभ बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को करना चाहिए। बुधवार को जो है एक मेधावी शक्ति का संकेत मिलता है। गुरुवार के दिन उसके लिए कुशाग्रता और शुक्रवार के दिन प्रारंभ करने पर तर्क बुद्धि यानी ऊहापोह करने का भाव जागता है, दार्शनिक बुद्धि जागती है। तो ऐसे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के ऐसे संस्कृतों में उसको मिलते हैं कि इस दिन शुक्रवार करना चाहिए। उसी दिन तिथि के लिए भी उन्होंने कहा 14, चौथ, नौमी, अष्टमी, इन दिन किसी सिद्धांत आदि ग्रंथों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, शेष तिथियों में करना चाहिए। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन नक्षत्रों में ज्ञान विशेष लाभदायी होता है, तो ऐसा ये ज्योतिष का विषय है, ऐसा करना चाहिए और होता आया है। आजकल लोग इसको नहीं मानते हैं, इसलिए तो ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं कि ज्ञान का फल उन्हें उन मार्ग की तरफ ले जाता है। अगली इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी